परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं, सिंपल वर्ड इस्तेमाल क्यों होता है, सिंपल क्यों बोला जाता है बच्चों को, कॉम्प्लेक्स वर्ड में कॉम्प्लेक्स क्यों लगा हुआ है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में याद करो बच्चों हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम, और एक से ज्यादा सेल इन्वॉल्व हो गए डिफरेंट टाइप के, तो उनका काम भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है ना बच्चों, ये वेरी करते हैं, इनका फॉर्म भी अलग होगा, स्ट्रक्चर भी अलग होगा और थोड़ा बहुत फंक्शन भी अलग होगा। जो जाइलम है उसको हम डेड कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं, इट्स अ डेड कंडक्टिंग टिश्यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज विद योर यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया था बच्चों, दैट इज योर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो हम 9th क्लास में पढ़ लेते हैं। उसका थोड़ा सा डिटेल वर्जन पढ़ा होगा क्योंकि आप थोड़े से अब 11th क्लास में आ चुके हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, लेट मी रिवाइज यू कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं, सिंपल वर्ड इस्तेमाल क्यों होता है, सिंपल क्यों बोला जाता है बच्चों को। चाहे तुम पेरेन्काइमा की बात करो, कोलेन्काइमा की बात करो, स्क्लेरेन्काइमा की बात करो, वो अपने आप में एक ही सेल है। सिंपल वाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, और सारे सेल का जो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज सेम। कॉम्प्लेक्स वर्ड में कॉम्प्लेक्स क्यों लगा हुआ है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में याद करो बच्चों हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में खुद बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं जाइलम की बात करूं, जाइलम में ट्रैकीड्स भी है, वेसल्स भी है, पेरेन्काइमा भी है। ट्रैकीड्स हो गया, वेसल्स हो गया, फाइबर्स हो गया और पेरेन्काइमा हो गया। फाइबर्स पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, जबकि जाइलम पेरेन्काइमा पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। तो यहां पर देख लो, एक से ज्यादा सेल इन्वॉल्व हो गए, और एक से ज्यादा सेल इन्वॉल्व हो गए डिफरेंट टाइप के, तो उनका काम भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स यहां पर इसलिए है बिकॉज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व। तो पहले लिखते हैं व्हाई इट इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। और ये जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है ना बच्चों, ये वेरी करते हैं, इनका फॉर्म भी अलग होगा, स्ट्रक्चर भी अलग होगा और थोड़ा बहुत फंक्शन भी अलग होगा। दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं हम, दो टाइप्स के कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ने हैं हमें। कौन कौन से पढ़ने हैं? द नेम यू ऑलरेडी नो, वन इज जाइलम and the other one is phloem, xylem and phloem। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिखते हैं। इस टेबल में हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में और इस टेबल में हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंसेस भी हो जाएंगे, साथ ही साथ उनके कंपोनेंट्स भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूँ फीचर्स जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो फंक्शन को ही डिस्कस कर लेते हैं यार। ठीक है, तो जाइलम का फंक्शन यार, वी नो दैट जाइलम का जो काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? तो जाइलम का जो काम है, नंबर 1, द प्राइमरी फंक्शन इज कंडक्शन। और किस चीज को कंडक्ट कराता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जब आप ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे ना बच्चों, तो पहले ये मिथ थी, ऐसा माना जाता था कि जो जाइलम है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, बट नहीं, वो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से पढ़ोगे तो क्लियर हो गया है, ये मिनरल्स ऑर्गेनिक फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकते हैं एज वेल एज इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ मिनरल्स दे आर ट्रांसपोर्टेड, तो व्हाट यू विल मार्क? बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, याद रखना है। फिर आप ये भी पढ़ोगे बच्चों कि जाइलम का जो 4 पार्ट है उसमें से 3 पार्ट डेड होता है, और आपको पता है डेड होने के लिए सेल को क्या करना पड़ता है? अपने सेकेंडरी जो वॉल्स होती हैं उसमें किसी चीज को डिपॉजिट करना होता है। अगर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है तो वो डेड हो जाती। आप देखोगे कौन कौन से कंपोनेंट्स में लिग्निफाइड सेल वॉल्स प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ये जाइलम कैसा होता है? डेड। और डेड का रीजन क्या होगा? डेड का रीजन हमने ये भी पढ़ा था, जैसे फाइबर्स डेड थे तो क्या मेजर फंक्शन था उनका? सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो जाइलम का एक और काम होता है बच्चों, कंडक्शन तो है ही, दूसरा जो हम लिखेंगे दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, फ्लोएम में हम क्या लिखते हैं? फ्लोएम का काम होता है किसको कंडक्ट करना?
फूड को. सो व्हाट वी गोना राइट, इसका फंक्शन होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. कैसे करता है वो तो हम ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो हमने क्या डिस्कस कर लिया है अबाउट दी फंक्शन. अब हम बात करेंगे इसके नेचर की. किसकी बात करेंगे बच्चों, नेचर की. सो यू विल स्टडी जो जाइलम है उसको हम डेड कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं. इट्स अ डेड कंडक्टिंग टिश्यू. तो इसका नेचर डेड है. वेयर एज फ्लोएम इज लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू. ये कैसा है, इट्स अ लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि इसके ज्यादातर पार्ट्स लिविंग होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं, लिविंग होते हैं. आओ, ये दोनों चीज तो हमने पढ़ लिए. इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इनके एलिमेंट्स की. ठीक है, किसकी बात करेंगे, इनके एलिमेंट्स की. थर्ड फीचर. अच्छा, यहां पर एलिमेंट्स ना हम डिस्कस नहीं करेंगे. यहां पर एलिमेंट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों, सिर्फ उनके नाम्स पढ़ रहे हैं. एलिमेंट्स कि क्या क्या आते हैं वेसल्स में. तो हम बात करेंगे किसकी, ट्रैकीड्स की. ट्रैकीड्स की, वेसल्स की, जाइलम फाइबर्स की, और फोर्थ जाइलम पेरेन्काइमा की. तो आप खुद देखो बच्चों, फाइबर्स आ गया मतलब स्क्लेरेन्काइमा का होगा. जाइलम पेरेन्काइमा वर्ड आ गया मतलब पेरेन्काइमेटस सेल्स का होगा. एक से ज्यादा सेल्स इन्वॉल्व हो गए, इसीलिए जाइलम क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब इसमें से ये ऊपर के तीनों जो है बच्चों, ये क्या है, डेड है. ठीक है, क्या है, डेड. डेड क्यों है, क्योंकि इन सबके वॉल में किसकी डिपोजिशन है, लिग्निन की डिपोजिशन है. दे आर लिग्निफाइड वॉल्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका काम क्या होगा, सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना अपार्ट फ्रॉम कंडक्शन. कंडक्शन तो कराएंगे पानी और मिनरल्स का, बट इनको भगवान ने ये वाली एबिलिटी भी दी है. लिग्निन है, थिक हो गए हैं, मोटे ताजे हो गए हैं, तो दे आर गोना प्रोवाइड सपोर्ट ऑल्सो. ठीक है, पेरेन्काइमा किसका बना होता है, पेरेन्काइमा सेलुलोजिक सेल वॉल का है बच्चों. और सेलुलोज इसको क्या बनाएगा, लिविंग बनाएगा. ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं बच्चों फ्लोएम की. तो फ्लोएम किसका किसका बना होता है, फ्लोएम बना होता है सीप ट्यूब का. उसके अलावा सीप ट्यूब के अलावा और क्या होता है बच्चों, कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स. देन दे हैव फ्लोएम पेरेन्काइमा. फ्लोएम पेरेन्काइमा. एंड देन दे हैव फ्लोएम फाइबर्स. तो अब आपको समझ में आ गया होगा, पेरेन्काइमा मतलब पेरेन्काइमेटस सेल्स, फाइबर्स मतलब स्क्लेरेन्काइमा. अगेन फ्लोएम यू कैन सी, ये हम डब्बा किसका है, फ्लोएम का है. ये डब्बा फ्लोएम का है, ये डब्बा जाइलम का है. तो आप देख सकते हो जाइलम की तरह ये भी एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल का बना हुआ है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स कहलाता है. ठीक है, जिसमें से ये हिस्सा क्या है, लिविंग है, और ये हिस्सा क्या है बच्चों, डेड है. तो आप देख सकते हो इसका ओवरऑल नेचर क्या होता है, लिविंग. इसका ओवरऑल नेचर क्या होता है, डेड. अब जो आपको बात याद रखने वाली है, अगर मैं इसमें से बात करूं, ठीक है, तो वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म. हम बोलते हैं अगर कंडक्शन में, वैसे तो 4 हिस्से हैं इसके, बट 4 में से जो मेजर कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है वो ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं, क्योंकि वो अंदर से खाली होते हैं. पाइप नहीं है, जैसे पाइप में हम पानी डालते हैं पौधों को, तो पाइप अंदर से क्या होता है, खाली होता है, हॉलो होता है, तभी उसमें से पानी फ्लो करता है. तो ये दोनों भी खाली होते हैं, हॉलो होते हैं. ठीक है, और मेजर काम कंडक्शन का करते हैं. बट अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें बच्चों, जो एंजियोस्पर्म से पहले आया था, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है, द फ्लावरिंग प्लांट इट इज. जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होता है. तो आप सोच रहे होंगे कि इनमें वेसल्स नहीं होता है तो इनमें कौन मेजरली इन्वॉल्व होता हो कंडक्शन में, सोचो, आगे बताऊंगी. ठीक है, आगे अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं तो ऑल 4 एलिमेंट्स
all four elements are present in एंजियोस्पर्म। ठीक है, पहले हम ये भी पढ़ाते थे बच्चों कि वैसे तो वेसल्स हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, ठीक है, बट इसका एक एक्सेप्शन होता है। एक ग्रुप होता है जिम्नोस्पर्म का जिसको हम निटेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी साइलेंट, इसको हम बोलते हैं निटेल्स। निटेल्स को मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म बोला जाता है और ये थोड़ा एंजियोस्पर्म की तरह बिहेव करता है और हमें पता है एंजियोस्पर्म में वेसल्स मिलता है। ठीक है, तो यहां पर एक एक्सेप्शन है जिम्नोस्पर्म का जहां पर वेसल्स की प्रेजेंट देखी जाती है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, कि ऑल्दो वेसल्स जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होते एक्सेप्ट वन निटेल्स। ठीक है, वेसल्स कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स भी है जिसमें वो नहीं प्रेजेंट होते। पहले हम पढ़ाते थे बट अब रिक्वायर्ड नहीं है, आप मत पढ़ना, आप ऐसे याद रखना कि एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स होते हैं। ठीक है, वेसल्स क्या, चारों की चारों चीजें तुम्हें एंजियोस्पर्म्स में दिखाई देंगी। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं, तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोएम कि इन जिम्नोस्पर्म sieve tube and companion cells are not present. Companion cells are not present. Instead इनकी जगह पर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ये थोड़े प्रिमिटिव है ना एज कंपेयर टू दी एंजियोस्पर्म, तो उनके पास वेल डेवलप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं, सीव ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। इनके पास वेल डेवलप्ड कंपेनियन सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बट कोई ना कोई चीज है, वो क्या है? इंस्टेड दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ सीव सेल्स। सीव ट्यूब नहीं होते, सीव सेल्स होते हैं, एंड कंपेनियन सेल्स नहीं होते, दे हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं जिम्नो में। और अगर मैं एंजियो की बात करूं तो ऑल फोर एलिमेंट्स are present in angiosperm. All four elements are present in angiosperms. ठीक है, तो हमने देख लिया कि कौन कौन सा जिम्नो में नहीं मिलेगा। एंजियो में तो सारे के सारे ही मिल रहे हैं, बट पर्टिकुलरली आपको ये याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे वो होगा इसका टाइप्स। क्या होगा? टाइप्स। टाइप्स में ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स है? ध्यान से सुनना। एक है, ऐसे नहीं, जैसे सेकेंड, हाँ, देयर आर टू टाइप्स। एक है प्राइमरी जाइलम और एक है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम it is formed during प्राइमरी ग्रोथ। कब बनता है? प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर। प्राइमरी वर्ड जहां पे भी लगे ना, प्राइमरी मेरिस्टेम भी आपको मैंने बताया था, उसका मतलब है बचपन से प्रेजेंट है, और बचपन के टाइम पर कौन सी ग्रोथ होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है। ठीक है, याद करो बच्चों, मैंने आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन समझाया था, तो वहां पर आपको ये बताया था कि प्राइमरी जाइलम किससे बनता है? प्राइमरी जाइलम एक प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। प्राइमरी जाइलम क्या है? इट इज अ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू तो है, आपको ये पता है, बट कैसा टिश्यू है? इट इज अ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन से प्रोसेस के बाद? दे आर फॉर्म्ड आफ्टर डिफरेंशिएशन। जब प्राइमरी मेरिस्टेम अपने डिवीजन की एबिलिटी को खो देते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो बनता है हमारा प्राइमरी जाइलम। स्पेसिफिक क्यों हुए हैं? क्योंकि अब इनको कंडक्शन कराना है पानी और मिनरल्स का। ठीक है, अगर ये प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है तो प्राइमरी ग्रोथ हमें पता है क्या होता है? लेंथ इंक्रीज करना। ठीक है, और ये बचपन के टाइम शुरू से ही होने लगेगा। अब दे आर इटसेल्फ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दे आर इटसेल्फ ऑफ टू टाइप्स। अब ध्यान से सुनना कौन कौन से टाइप है। एक है आपका प्रोटोजाइलम, बच्चों,
और एक है आपका मेटाजाइलम। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रोटो और मेटा में क्या डिफरेंस है। चलो आओ देखते हैं प्रोटो और मेटा में क्या डिफरेंस है। पहला हेडिंग दे रही हूं प्रोटोजाइलम का। प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम वैसे जाइलम होते हैं जो प्लांट की लाइफ में पहले बन जाते हैं। दे आर फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलरी, मतलब जाइलम के एलिमेंट्स। अब बच्चों शुरू शुरू में बने हैं, बचपन वाली स्टेज में है, तो साइज बहुत ज्यादा तो होगी नहीं, तो साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है, और इस टाइम पर इनके पास फाइबर्स, ऐसे जाइलम के पास फाइबर्स भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, पतले पतले बनते हैं, छोटे छोटे बनते हैं। अब यार याद करो, हम अभी इतने इस हाइट तक, इस लेंथ तक, इस वेट तक, इस मास तक पहुंचे, तो हम बचपन में तो ऐसे नहीं थे ना यार। बचपन में हमारा कोई नया रूप था, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि यशिका, जैसे मान लो यशिका मैम है, तो यशिका मैम के बहुत सारे रूप थे। यशिका मैम तो वही है, बट यशिका मैम का जो हाइट है वो वेरी क्यों करता गया, शक्ल है जो वेरी क्यों करता गया, बचपन से यहाँ तक पहुंचे, मतलब डेवलपमेंट हुआ है। सिमिलरली जो बचपन वाला जाइलम प्रोड्यूस होता है सबसे पहले, उसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं। अब धीरे धीरे प्लांट मैच्योर तो करेगा, तो इनमें डिपोजिशंस होने लगती है। आप पढ़ोगे कौन कौन सी। ठीक है, तो लिग्निन की डिपोजिशन होती है, जब वो और मैच्योर होंगे और गहरी होती जाएगी। ठीक है, तो जो बाद में जाइलम बनते हैं, हुष्ट मतलब एकदम हट्टे कट्टे बड़े साइज के, उसको हम मेटाजाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? मेटाजाइलम। ठीक है, तो फर्क यही है बच्चों कि जो पहले बने प्रोटोजाइलम, जो पहले बने वो प्रोटोजाइलम, और इसी में जब डिपोजिशन होने लगती है और ये मोटे जाइलम एलिमेंट्स का रूप ले लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाजाइलम। तो ऑब्वियसली मेटाजाइलम मैच्योरिटी के टाइम पे बन रहा है, तो ये लेटर फॉर्म्ड होगा, और इनका साइज भी कैसा होगा बच्चों? बड़ा साइज का होगा, और इनके में फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स अब ये थोड़ा स्ट्रेंथ, क्योंकि मोटे हो गए ना, मोटे हो गए तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब दे आर अरेंज्ड इन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, शो different type of arrangement, show different type of arrangement in root and stem। अगर तुम बच्चों ये चैप्टर एनाटॉमी है, एनाटॉमी का मतलब आपको समझ में आता होगा, जब काटोगे तभी देख पाओगे उसको। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे ना, आपके लैब में कोई प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि आप पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब तक आप देखोगे नहीं आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत डायग्राम का भी हेल्प लेंगे। टेंशन मत लेना, जितना आपको हेल्प मिल सकेगी उतनी पूरी हेल्प दी जाएगी आपको। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्योंकि है ये इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, एनाटॉमी। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि रूट और स्टेम में प्रोटो और मेटा का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। रूट में आप पढ़ोगे कैसा अरेंजमेंट होता है? एक्सार्क। ठीक है, और स्टेम में पढ़ोगे कैसा अरेंजमेंट होता है? एंडार्क। अब बच्चे क्या करते हैं ना, एंडार्क और एक्सार्क को ना एक साथ रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई एग्री कि बच्चों रटना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, बट थोड़ा हम दिमाग लगा के करते हैं ना, हम दोनों को नहीं याद रखेंगे, हम एक को याद रखते हैं। चाहे तुम एंडार्क याद रख लो, चाहे एक्सार्क याद रख लो, याद एक ही याद रखो, तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद होगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोटो और मेटा के बेसिस पर इनका ये अरेंजमेंट है। मैं ना बच्चों को कभी नहीं बोलती कि तुम दोनों के रिस्पेक्ट में याद रखो, तुम सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में याद करो। दुनिया में पहले कौन आया? प्रोटोजाइलम, तो हम प्रोटोजाइलम के रिस्पेक्ट में ही समझेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? प्रोटोजाइलम के रिस्पेक्ट में ही समझेंगे। देखो कैसे समझेंगे। एक्सार्क को रिलेट करो एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स आउटर साइड। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है? हमने किसके रिस्पेक्ट में याद करना है? प्रोटोजाइलम। ये कहना चाह रहा है कि जो प्रोटोजाइलम है दैट इज प्रेजेंट इन आउटर साइड और एक्सटीरियर साइड। अभी सुनते रहना,
एंडार को रिलेट करो एंडो से। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, एंडार को रिलेट करो एंडो से। ठीक है, एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। दैट मीन्स प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड, प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड टुवर्ड्स इनर साइड, टुवर्ड्स इनर साइड। ये चीज आप याद रखोगे ना। हमने क्या किया है? हमने इनके मतलब में ही मतलब निकाला है। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटो के रिस्पेक्ट में। अब आओ देखो, आओ देखते हैं यार। ठीक है, कैसे देखेंगे ध्यान रखना है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों। यस, देखो मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये मान लो बच्चों स्टेम है, ये सॉइल है। ठीक है, नीचे रूट होगी, ऊपर स्टेम है। तो ये स्टेम है, ब्राउन कलर का आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये स्टेम को हमने कट किया। ठीक है, कट किया तो बच्चों हम स्टेम काटते रहते, पेड़ काटते रहते, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें लेनी पड़ेगी माइक्रोस्कोप की मदद। तो हमने कट किया, और माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमें बहुत पतला सा सेक्शन लेना पड़ता है। पूरा का पूरा आम का पेड़ ले जा करके देखोगे कुछ नहीं दिखाई देगा। हम सबको पता है पतली सी थिन सेक्शन काटेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में ले जा करके देखेंगे। ठीक है, हमें पता है कि सेंटर में तुम्हें क्या मिलते हैं? वैस्कुलर बंडल्स। सेंटर में क्या मिलते हैं? वैस्कुलर बंडल्स। और छोटे क्लास से हमने इतना तो पढ़ना शुरू कर दिया था कि जाइलम एंड फ्लोएम दे आर वैस्कुलर बंडल्स। तो हम सिर्फ स्टेम का अंदर का, सेंटर का हिस्सा देख रहे हैं। तो सबसे अंदर आपको दिखाई दे रहा है खाली स्पेस, और उस खाली सी स्पेस को हम बोलते हैं पिथ। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ये सारे के सारे हैं जाइलम। ये सारे के सारे हैं जाइलम। येलो वाले जितने भी है ना, जाइलम है। बट आप यहां पर देख रहे होगे दो अलग अलग साइज के जाइलम है, एक छोटे एक मोटे। ठीक है, ये देखो, ये है एक, ये जाइलम दिखाई दे रहा है आपको, एक ये जाइलम दिखाई दे रहा है। ये बड़ा वाला कौन सा होगा? मोटा वाला मेटाजाइलम। और जिसकी साइज छोटी होती है बच्चों, वो कौन होता है? प्रोटोजाइलम। तो यहां पर प्रोटोजाइलम क्या है? अंदर की तरफ है। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, इसी के रिस्पेक्ट में याद करना था। अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में याद करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि मेटा कहाँ है? बाहर की तरफ है। और अभी मैंने बोला था कि अगर प्रोटो अंदर होता है तो अंदर के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? एंडो। तो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंडार्क। तो ये किस में दिखाई दिया बच्चों? स्टेम के ट्रांसपोज सेक्शन में दिखाई दिया है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर आपको एक स्टेम और एक रूट दे दिया जाए, वाइवा में एग्जामिनर आए बट आपको ये ना बताए कि कौन सा स्टेम है कौन सा रूट है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है बच्चों, 2-3 बार पूछा गया है रिपीटेडली। ठीक है, आपको ये ना बताया जाए कि कौन सा सेक्शन स्टेम का है, कौन सा सेक्शन रूट का है। आपसे बोले कि पहचानो, तो आप उसको फटाफट माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाओगे और आप किसकी अरेंजमेंट देखोगे? प्रोटो या मेटा की अरेंजमेंट देखोगे। अगर प्रोटो अंदर की तरफ है तो वो एंडार्क है, और एंडार्क किसका होता है? स्टेम का होता है। ऐसे उसको बताओगे कि भैया ये जो तुमने मुझे सेक्शन दिया है ये स्टेम का है, क्योंकि ये एंडार्क अरेंजमेंट शो कर रहा है। ठीक है, ऑन दी कॉन्ट्ररी ये जड़ लिया हमने, रूट लिया है, रूट को हमने कट किया। कैसा? ट्रांसवर्सली कट किया, उसका सेक्शन उठाया। कहां पर देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। यहां पे भी जो वैस्कुलर बंडल होगा सेंटर पर होगा, तो ये सिर्फ हम सेंटर वाले हिस्से को थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। ठीक है, सेंटर वाले हिस्से पे फोकस करेंगे, बड़ा वाला पावर ले जाएंगे और सेंटर वाले हिस्से को फोकस करेंगे जूम करके, है ना। उसमें आपको ये सेंटर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, सबसे अंदर पिथ है। अब यहां पर देखो, बड़ा वाला जिसको हम मेटाजाइलम बोलते हैं वो अंदर की तरफ है। ठीक है, और प्रोटोजाइलम जिसको हम छोटा वाला जाइलम बोलते हैं वो कहां की तरफ है? आउटर की तरफ है। अभी मैंने बोला था कि प्रोटो अगर बाहर हो, बाहर को एक्सो, एक्सटीरियर, तो उससे रिलेट करके हमने यहां पर क्या लिखा? एक्सार्क। तो अगर वो ट्रांसफर सेक्शन रूट का होगा तो हमेशा तुम्हें एक्सार्क अरेंजमेंट दिखाई देगी। दैट मींस प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा। अभी भी आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, तो मैं तो बोलूंगी सिर्फ एंडार्क याद रख लो या सिर्फ एक्सार्क याद कर लो, उसका उल्टा कर देना। एंडार्क याद करोगे तो उसका उल्टा एक्सार्क होगा, तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगी जब भी तुम ऑप्शन देखोगे। ठीक है, कंफ्यूजन तुम्हें कभी भी नहीं होगी। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा बच्चों? अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो प्राइमरी जाइलम के रिस्पेक्ट में पढ़ा है। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा है? प्राइमरी जाइलम के रिस्पेक्ट में। तो प्राइमरी जाइलम वो जाइलम होता है जो शुरुआती
प्लांट में जब वो ग्रो कर रहा है, प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है, तभी बन जाए। उस ग्रोथ में भी जो सबसे पहले बनता है वो प्रोटो होता है, जो बाद में बनता है वो मेटा होता है। अरेंजमेंट भी हमने देख ली है। अब आपको पता है सेकेंडरी जाइलम कब बनते हैं? सेकेंडरी जाइलम बनते हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। और हमने उस वाले फ्लो चार्ट में डी डिफरेंशिएशन में देखा था, ये किससे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी। सेकेंडरी टिश्यू हमेशा सेकेंडरी क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनेगा। आफ्टर विच प्रोसेस? आफ्टर रीडिफरेंशिएशन। आफ्टर रीडिफरेंशिएशन, सारा चीज समझाया हुआ है बच्चों आपको। ये सेकेंडरी जाइलम कैसा टिश्यू होता है ये भी बताया हुआ है मैंने, दैट इज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और कैसे बनता है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हमेशा रीडिफरेंशिएशन से बनेंगे, ठीक है, हमेशा रीडिफरेंशिएशन से बनेंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें प्रोटो मेटा जैसी कोई डिवीजन नहीं है, इसमें प्रोटो मेटा जैसा कोई बात नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बाद में बना है ना, तो हट्टा कट्टा ही बनता है। जो भी जाइलम बनता है वो हट्टा कट्टा ही बनता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड द डिपोजिशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया 2 टाइप्स ऑफ जाइलम। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के रिस्पेक्ट में यार। तो फ्लोएम भी कितने टाइप्स का होता है? फ्लोएम भी 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 2 टाइप्स? एक प्राइमरी फ्लोएम और एक सेकेंडरी फ्लोएम। अब आपको नाम से पता चल रहा है, हमने उस फ्लो चार्ट में भी पढ़ा हुआ है, प्राइमरी फ्लोएम कब बनेगा? प्राइमरी फ्लोएम बनता है ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। और ये कब बनेगा? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल सेम होंगे। साथ ही साथ प्राइमरी फ्लोएम क्या है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना किससे होगा? ऑब्वियसली इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। आफ्टर विच प्रोसेस बच्चों? वही आफ्टर डिफरेंशिएशन। आप वो फ्लो चार्ट भी देख सकते हो जो उस चैप्टर में बनाया हुआ है, और फ्लैशबैक भी दिया था मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में, ठीक है। ये भी 2 टाइप्स का है, ये भी 2 टाइप का है बच्चों। नाम वही है, जो पहले बन जाए वो प्रोटोफ्लोएम, जो पहले बन जाए वो प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बने वो मेटाफ्लोएम, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ में बनता है, और ये कैसा टिश्यू है? ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू किससे बनते हैं? सेकेंडरी टिश्यू हमेशा बनेंगे फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमने पढ़ा हुआ है, लेटरल मेरिस्टेम हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। आफ्टर विच प्रोसेस? आफ्टर रीडिफरेंशिएशन। मैं बार बार आप लोग के लिए लिख रही हूँ बच्चों, सो दैट आपको एक बार में समझ में आ जाए। और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी बाद में बनते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें लेटर और पहले और पिछले का कोई हिसाब किताब नहीं, तो यहाँ पर भी आपको प्रोटोमेटा नहीं दिखाई देगा। प्रोटोमेटा का कंसेप्ट सिर्फ प्राइमरी के रिस्पेक्ट में है, चाहे वो प्राइमरी जाइलम हो चाहे वो प्राइमरी फ्लोएम हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होती, तो एक टेबल आपकी बच जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई एंडार्क एक्सार नहीं होता, ये याद रखना। फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम, ये लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम, ठीक है। ये हमने लिख लिया है बच्चों, टाइप्स लिख लिया, ठीक है। हमने टाइप्स डिस्कस कर लिया, नेचर डिस्कस कर लिया, प्रोटो मेटा जाइलम डिस्कस कर लिया, उनका अरेंजमेंट डिस्कस कर लिया है। अब हम किसकी बात करेंगे यार? एक एक एलिमेंट उठा करके पढ़ना शुरू करते हैं अब, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम्स के एलिमेंट्स की। तो जाइलम के एलिमेंट्स में सबसे पहले बात करते हैं यार ट्रैकीड्स की। किसकी बात करेंगे? ट्रैकीड्स की बात करेंगे, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, हाँ, ट्रैकीड्स की बात करेंगे। तो ट्रैकीड्स कैसे होते हैं? ट्रैकीड्स देखो इस टाइप के होते हैं, इलोंगेटेड। और ये देखो एंड्स कैसी है इसकी? एंड्स इसकी पॉइंटेड है। पॉइंटेड एंड्स के लिए वर्ड क्या लिखते हैं हम? पॉइंटेड एंड्स के लिए वर्ड लिखते हैं टेपरिंग, टेपरिंग एंड्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं बच्चों, दे आर इलोंगेटेड
ठीक है, और एंड्स कैसी हैं, टेपरिंग एंड्स है। और क्या है, इसमें ना तरीके तरीके की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये थिकनिंग्स किसकी होती है, जैसे ये देखो, ये इसकी वॉल है, तो हमें पता है बच्चों कि इसकी वॉल पर क्या प्रेजेंट होता है, इसकी वॉल पर तुम्हें दिखाई देंगे लिग्निन की डिपोजिशन। क्या दिखाई देगी बच्चों, लिग्निन, बिकॉज इनकी सेल वॉल कैसी होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल। दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पर ये जो लिग्निन है ये सिर्फ यहाँ तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तुम्हें यहाँ पर भी अलग अलग तरीके की थिकनिंग्स दिखाई दे सकती है। ये सब क्या है, किसकी डिपोजिशन, लिग्निन की। यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन कैसा है, स्पाइरल तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पाइरली अरेंज कर रहे हैं ना, स्पाइरल थिकनिंग है। और भी बहुत तरीके की थिकनिंग्स होती हैं ट्रैकीज में बच्चों, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट इतना याद रखना कि लिग्निन की डिपोजिशन हो सकती है और वो डिफरेंट प्रकार की हो सकती है, इसीलिए लिखा हुआ है वेरियस थिकनिंग। और थिकनिंग किसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर लिग्निन के डिपोजिशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। और लिग्निन डिपोजिशन के ही वजह से ट्रैकीज हमारे कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, और ये इतना बड़ा जो ट्रैकीज बना है, ये सिंगल सेल का इलोंगेशन है, इसके अंदर और कोई सेल नहीं है। ये एक लौता सेल है जो इलोंगेट होकर के बना है, इसीलिए इसको हम यूनिसेल्युलर कह सकते हैं, या हम बोलते हैं इसको वन ट्यूब वन सेल, वन ट्यूब वन सेल। और क्या जानना है आपको इसके बारे में, और सुनो। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म में इट फॉर्म्स 95% ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, 95% ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म में चीफ कंडक्टिंग टिश्यू कौन है, जिम्नोस्पर्म में चीफ कंडक्टिंग टिश्यू कौन है, तो ट्रैकीड्स है। ट्रैकीड सिर्फ चीफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्यों, क्योंकि उसके पास वेसल्स तो होते नहीं है, ले दे करके इनके पास जाइलम के नाम पर अगर कुछ है तो वो ट्रैकीड्स है। वो भी 95% जाइलम किसका बना हुआ है, ट्रैकीड्स का बना हुआ है जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में जो भी पानी और मिनरल्स को कंडक्ट करना है, सिंस दे डू नॉट हैव वेसल्स, हु इज गोना हेल्प, ट्रैकीड्स गोना हेल्प। ठीक है, और आपको पता है अंदर क्या होगी भैया, अगर उनको पानी पहुंचाना है तो ये कैसे होंगे, हॉलो होंगे, है ना, मतलब अंदर स्पेस होगी। और बायोलॉजी में जब अंदर स्पेस होती है तो हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन इज प्रेजेंट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल ल्यूमेन प्रेजेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रल ल्यूमेन प्रेजेंट है, तभी तो पानी जाएगा। ठीक है, जैसे बॉटल है, बॉटल खाली तभी तो तुम पानी भरते हो ना। ठीक है, सिमिलरली ट्रैकीड्स अंदर से क्या है, खाली है। ठीक है, खाली है तो इसी के अंदर से फिर क्या जाएगा बच्चों, पानी, पानी की फ्लो होगी, पानी की कंडक्शन होगी। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है बच्चों, ट्रैकीड्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो हमने ट्रैकीड्स का चीफ कंडक्टिंग टिश्यू कहाँ होते हैं वो भी देख लिया है। लिग्निन की वजह से इनकी प्रॉपर डिपोजिशन होती है, डेड तो होते ही क्योंकि लिग्निन है, दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रल ल्यूमेन्स भी प्रेजेंट होता है। इतनी सारी थिकनिंग के बावजूद इनके पास ल्यूमेन्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, यहां पर ये भी लिख दिया है कि ट्यूब लाइक है क्योंकि वन ट्यूब वन सेल है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेंबर की, जिसका नाम है वेसल्स। ठीक है, जिसका नाम है वेसल्स। वेसल्स ना अनलाइक ट्रैकीड्स, ये देखो ये क्या है बच्चों, वेसल्स हैं। वेसल के एंड्स पे ना बड़ा बड़ा पोर प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये पोर्स है। ठीक है, और हम ऐसे एंड्स को, इनकी एंड्स कैसी हैं, परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, परफोरेटेड का मतलब होता है पोर्स प्रेजेंट, और यू कैन से परफोरेशन प्रेजेंट। क्या इस तरीके का परफोरेशन आपको वहां दिखाई दे रहा था, नहीं। तो जो डिफरेंस है आप लिख सकते हो, यहां पर नो परफोरेशन, नो परफोरेशन, पहला डिफरेंस। दूसरा, ये ट्यूब की तरह थे, ये इलोंगेटेड थे, जबकि ये कैसे हैं, सिलेंडर की तरह हैं, सिलेंड्रिकल। ठीक है,
परफोरेटेड एंड्स, डिफरेंस लिखा जा रहा है। उसके बाद ये आपको दिखाई भले एक दे रहा हो, बट इसके अंदर मेंबर्स कितने होते हैं अभी आप देखोगे। ये तो हमने एक वेसल की यूनिट ली है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वेसल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दे आर मेड ऑफ मेनी वेसल मेंबर्स। दैट मीन्स ये यूनिसेलुलर नहीं होता, ये क्या होता है बच्चों, मल्टी सेलुलर। अब तुम सोच रहे हो कि मैम वो तो ट्रैकीड्स के केस में भी हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे ट्रैकीड्स लग लो तो वहां पे भी हमने बोलना चाहिए था मल्टी सेलुलर। बच्चों वहां पे हम एक सेल के रिस्पेक्ट में बोल रहे थे ना, यहां पर क्या होता है, सुनना, ध्यान से सुनना। अब आपको मैं डेवलपमेंट दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये देखो, ये देखो, ये सारे के सारे क्या हैं, अब ध्यान से सुनना। ये एक वेसल है जो हमने वहां पर बनाया है, ये दूसरा वेसल है, ये तीसरा वेसल है, 1 2 3। अभी आपको लग रहा है 3 वेसल के सेल्स हैं, 3 वेसल्स के सेल्स हैं। अब होगा क्या, धीरे 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 देखो देखो मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और मैच्योर हो गए। और ये जो बीच की वॉल्स हैं ये डिसॉल्व करना शुरू कर दिया, देखो डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। यहां पर कितनी पतली हो गई, यहां पर गायब हो गई, यहां देखो गायब हो गई। तो ये पूरा का पूरा क्या है, तुम्हारा वेसल है। और इस वेसल में 1 2 3 वेसल के मेंबर्स थे, बट अब बीच की वॉल इनकी क्या हो गई, डिसॉल्व। सो दे आर बिहेविंग एज अ सिंगल यूनिट, दे आर बिहेविंग एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं ये जो वेसल है दे आर मेड अप ऑफ मेनी वेसल मेंबर्स, दैट इज व्हाई वी से दे आर मल्टी सेलुलर। वहां पर ऐसा नहीं था, क्यों। अब एक और डायग्राम देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, पूरा अच्छे से आपको ट्रांसफर सेक्शन भी कट करके दिखा रहे हैं। ये देखो, ये एक वेसल एलिमेंट है, ये दूसरा वेसल एलिमेंट कह लो या वेसल का मेंबर कह लो, ठीक है। और ये एक वेसल मेंबर है। आप देखो सबकी बीच की वॉल गायब है एंड दे आर बिहेविंग एज अ सिंपल जाइलम वेसल्स, ठीक है। यहां पर ये एक ट्रैकीड्स है, ठीक है, एक ट्रैकीड्स है, ठीक है। सो आप देख सकते हो ट्रैकीड्स को हम यूनिसेलुलर बोलते हैं और वेसल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस हमने और क्या लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब हमें पता है वेसल्स कहां पर एब्सेंट होते हैं, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया, दे आर एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म। और यहां पर भी किसकी सेल वॉल होती है बच्चों, दे ऑल्सो हैव लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है, लिग्निफाइड सेल वॉल। तभी ये कैसे हैं, डेड है, ठीक है, तभी ये कैसे हैं, डेड है। और इनका भी जो खाली ल्यूमेन होता है, हॉलो होते हैं, तभी पानी को कंडक्ट करेंगे। और ये सारे के सारे, यहां पर और एक वेसल मेंबर होगा, यहां पर उसके नीचे एक और वेसल मेंबर होगा। सारे के सारे वेसल मेंबर किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, पोर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और यू कैन से परफोरेशंस के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हर एक वेसल मेंबर के पास लिग्निन की डिपोजिशन होगी। बीच में अभी आपको मैंने दिखाया था, मैच्योर होते गए, बड़ी सी कैविटी बनाने लगे। वो कैविटी क्यों बन रही है, वो ल्यूमेन क्यों बन रही है, देखो लेबल भी किया हुआ है क्यों बन रही है, क्योंकि वो खाली स्पेस चाहिए इनको वाटर और मिनरल के कंडक्शन करने के लिए, ठीक है। और ये तो हमें पता ही, अगर लिग्निन हो गए तो लिग्निन के साथ ये क्या हो जाएंगे बच्चों, डेड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर के साथ तुम एक और लाइन जोड़ सकते हो, दे आर वन ट्यूब मेनी सेल्स, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये देखो, वन ट्यूब बट मेनी सेल्स, ठीक है। और लिग्निफाइड है तो ये साथ ही साथ क्या हो जाएंगे बच्चों, डेड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हमने देख लिया, ओके। और आपको पता है किसमें हेल्प करेंगे बच्चों, ये हेल्प करेंगे वही जाइलम का जो फंक्शन है, दैट इज वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन, ठीक है। और लिग्निफाइड है तो साथ ही साथ दे गोना प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये पॉइंट मैं वहां पे भी लिख लेती हूँ, ठीक है। ये डेड है तो दे गोना प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा, एक और चीज में जो डिफरेंस है कि ये पानी का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये डायग्राम देखो,
आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बोला था ना जितने भी वेसल मेंबर्स होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, पोर्स। ये देखो ये क्या है, पोर्स है, ये भी क्या है, पोर्स है, ये भी क्या है, पोर्स है, ये भी क्या है, पोर्स है। ठीक है, जैसे हमारे घर में वो छन्नी नहीं होती, ठीक है, जिससे पूजा के टाइम पर देखते भी हैं सो कॉल्ड हस्बैंड्स को, ठीक है, तो आपको पता होगा, तो उसमें भी बहुत सारे पोर्स है ना। तो आप एक छन्नी के पीछे पीछे बहुत सारी छन्नियां लगा दो, बहुत सारी सीव पोर्स, जिसमें पोर्स होते हैं, एक छन्नी, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, उसके पीछे। तो आप एक में पानी डालोगे तो नीचे से जाकर के पूरे लास्ट वाले में गिरते हुए दिखाई देगी ना। क्यों? क्योंकि सारे जो सीव्स हैं वो कनेक्टेड हैं, सारे वो जो हमने लिए हुए हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड है। किसके थ्रू? सबके पोर्स है ना, आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे सीव एलिमेंट्स कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ पोर्स। तो अगर इस वाले में पानी गया है तो वो पानी इस पोर के थ्रू इसमें आ जाएगा। सीधा सीधा मूवमेंट हो रहा है, देखो सीधा सीधा इस तरीके से पानी की मूवमेंट हो रही है। तो हम जाइलम में बोलते हैं कि जाइलम वेसल्स फॉर्म कंटिन्यूअस स्ट्रीम, सीधा सीधा पानी जा रहा है, तो इसीलिए ये काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। यहाँ पर देखो ये एक ट्रैकीड्स है, फिर नीचे यहाँ पर एक ट्रैकीड्स लगा हुआ है ना, फिर यहाँ पर साइड में उसके एक और ट्रैकीड्स। देखो पानी यहाँ पर था, पानी यहाँ पर था, फिर ये देखो यहाँ पोर्स तो नहीं है, ठीक है, बट क्या होते हैं? पिट्स। ठीक है, क्या होते हैं? पिट्स। ठीक है, पिट्स पिटेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पिट्स का मतलब क्या है? दे आर पिटेड। तो देखो पिट्स दो सेल को कनेक्ट कर रहा है, तो यहां से पानी इस तरीके से जा रहा है, ऐसे घूम करके। तो हम इसको क्या बोलते हैं? दे डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूअस स्ट्रीम। लंबा रास्ता ले रहा है ना ये। तो अगर जाइलम की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जाइलम सीधा सीधा पानी भेज रहा है। इन्होंने पानी कैसे भेजा? इस तरीके से भेजा, क्योंकि सेल्स की अरेंजमेंट वैसी है। तो ये भी इनके पानी के फ्लो में डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने ट्रैकीड्स पढ़ लिया, जाइलम्स पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, और जो फोर्थ वन है दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम फाइबर्स से आपको समझ में तो आ रहा होगा। फाइबर्स के जो सारे पॉइंट हमने लिखे थे, क्या लिखे थे? इनका ल्यूमेन कैसा होता है बच्चों? ऑब्लिटरेटेड, दे आर इलोंगेटेड, ठीक है, और टेपरिंग एंड्स। ठीक है, ठीक है, पिट्स प्रेजेंट होती हैं, पिटेड। पर्पस क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, बनाया भी था हमने इसका डायग्राम, बना सकते हो तुम यहाँ पर फिर से, ठीक है, बना सकते हो। ये क्या है बच्चों? ये हमारा फाइबर है, ठीक है, ये हमारा क्या है? फाइबर है। इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो वॉल होती है वो भी कैसी होती है? दैट इज ऑल्सो लिग्निफाइड, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो डेड। तो इनका भी काम क्या होगा? सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। और डेड का मतलब क्या होता है बच्चों? हर जगह जहां पे भी डेड लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट, ठीक है। ल्यूमेन ऑब्लिरेटेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे भी जैसे यहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन है, सेंटर ल्यूमेन में भी लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से ल्यूमेन की साइज छोटी हो जाती है, ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है बच्चों? पिट्स, ये भी बता रखा है पिट्स कैसे बनते हैं, मैंने आपको रिवाइज भी कराया था, इसलिए इसको पिटेड बोलते हैं। ये मैंने एक फाइबर बनाया हुआ है, ठीक है। इसके साइड में क्या हो सकता है? एक और फाइबर की प्रेजेंस हो सकती है, ठीक है, एक और फाइबर की प्रेजेंस हो सकती है। तो आप देख सकते हो कितने मोटे हैं। क्यों मोटे हैं इतने? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? लिग्निन की डिपोजिशन प्रेजेंट होती है। तो आप देख सकते हो दो फाइबर्स के बीच में ये वॉल है, लाइन दिख रही है ना, ये वॉल है, ठीक है। वॉल को क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल को बोलते हैं, ओहो जस्ट अ सेकंड, वॉल को क्या बोलते हैं? क्रॉस वॉल को बच्चों सेप्टा, ठीक है। तो ये वाला वॉल सेप्टा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसीलिए एनसीईआरटी में देखोगे तो वर्ड तुम्हें दिखाई देगा, दे कैन बी सेप्टेड और दे कैन बी एसेप्टेड,
ठीक है, दे कैन बी सेप्टेट और दे कैन बी एसेप्टेट। क्लियर हो गया? ये जाइलम फाइबर्स हैं। तो फाइबर्स वर्ड जहाँ पे भी आ जाते हैं उसका मतलब क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखे हैं बच्चों। ठीक है, ये फाइबर कैसे बनाए? सेप्टा वाले। हो सकता है ऐसे भी फाइबर्स हो जिसमें कोई सेप्टा नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं एसेप्टेड। और पर्पस भी साइड में ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया है कि पर्पस क्या होता है इनका? सपोर्ट का होता है। ठीक है, और ये हर तरीके के वैस्कुलर प्लांट्स में मिलेंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं लिविंग कॉम्पोनेंट की। लिविंग कॉम्पोनेंट हमारा कौन सा होता है बच्चों? जाइलम, पेरेनकाइमा। और पेरेनकाइमा है तो वहीं से समझ जाना लिविंग होगा, थिन वॉल्ड होगा और सेल्यूलोजिक होगा। यार क्या होगा? लिविंग होगा, थिन वॉल्ड होगा और सेल्यूलोजिक होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको बोला प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, तो अब ये भी तुम्हारा प्रेजेंट होगा ऑल टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स में। इसके लिए लिखते हैं पेरेनकाइमा से रिलेट करोगे तो बोलोगे लिविंग है। पेरेनकाइमा कैसा होता है बच्चों? थिन वॉल्ड है तो बोलोगे थिन वॉल्ड है। और कैसा होता है? सेल्यूलोजिक होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होगा? वही जो पेरेनकाइमा का होता है, दैट इज स्टोरेज। ठीक है, इट विल एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन। ठीक है, और इसका जो इंपॉर्टेंट काम है, दे हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। किस में हेल्प करते हैं बच्चों? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। अब ध्यान से सुनना। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे बच्चों, मेड्यूलरी रेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्टेम में पढ़ोगे बच्चों कि स्टेम में एक पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है जो रेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेस के, और रेस तो कहीं भी जा सकती हैं, उनको मेडुलरी रेस बोलते हैं। तो वो मेडुलरी रेस किसके बने होते हैं? पेरेनकाइमेटस टिश्यू के। कौन से? जाइलन पेरेनकाइमा के बने होते हैं। तो आपको पता है जाइलम वर्ड लग गया मतलब पानी को पहुंचाएगा। अब देखो हमने एक स्टेम बनाया हुआ था। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, जितना कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने का उतना बना रहे हैं। ये देखो ये स्टेम है, स्टेम में ये देखो पानी ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, स्टेम में ये पानी ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। ये क्या है बच्चों? वाटर। ठीक है, बट आपको पता है बच्चों, पानी जो है, ठीक है, वो ये जाइलम लेके जा रहा है, बट उसको ट्रांसपोर्ट हर डायरेक्शन में होना है। ठीक है, हर डायरेक्शन में होना है। यहाँ बीच में पानी पहुंच गया है, कौन लेकर के गया है उसको? जाइलम लेकर के गया है। जाइलम ने इस पानी को यहाँ पर पहुंचा दिया है। अब इस पानी को इधर 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 हर डायरेक्शन में जाना है। इस कंडक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडक्शन को हम रेडियल कंडक्शन बोलते हैं। और ऐसा कराने के लिए कौन होता है? मेडुलरी रेज होती हैं, विच इज मेड अप ऑफ जाइलन पेरेनकाइमा। ठीक है, तो अभी हमने तो सिर्फ यहाँ पर ये देखा है क्योंकि अभी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम का पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है बच्चों, वो आगे पढ़ना है। तो अभी आपको मेडुलरी रेस इतना ही समझा सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हमने समझ लिया। और हमने चारों के चारों एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं जाइलन पेरेनकाइमा। ठीक है, जाइलम फाइबर्स, साथ ही साथ और क्या पढ़ा हमने? ट्रैकीड्स और वेसल्स। ट्रैकीड्स और वेसल्स में हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और मेडुलरी रेस के बारे में भी पढ़ा, जो किसका बना होता है? जाइलन पेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, काम भी पढ़ लिया, स्टोरेज और कंडक्शन। तो हमने पूरा का पूरा एलिमेंट्स ऑफ जाइलम कवर कर लिया है बच्चों। अब हम बात करते हैं, चलते हैं आगे, किसकी बात करेंगे? जाइलम एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम की। तो एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम में क्या क्या पढ़ना है यार? एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम में हमें पढ़ना है वही 4 पार्ट्स। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम की। तो हम बात करेंगे सीप ट्यूब की। तो देखो आप यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। ये क्या है? हमारा सीप ट्यूब है। बट इस ट्यूब में बहुत सारे प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी थाली होती है, तो उस थाली को लगाते हैं बच्चों। ये सारा का सारा आपका क्या है? सीप प्लेट्स है। ठीक है, क्या है बच्चों? सीप ट्यूब के अंदर मिल रहा है। तो दीज ऑल आर व्हाट? सीप प्लेट्स। तो आप देख सकते हो कितने सारे सीप प्लेट्स हैं। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? सीप प्लेट्स। अच्छा, इसको सीप प्लेट्स क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको पता चल क्या होगा? सीप का मतलब पोर्स, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पोर्स। सारे के सारे पोर्स कनेक्टेड होंगे क्योंकि इनका काम होता है फूड को कंडक्ट करना। तो इस सीप प्लेट के थ्रू इस सीप प्लेट में, फिर इससे यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से इनकी कंडक्शन होती रहती है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है हमने? ये हमने लिखा है सीप पोर। ठीक है, और
इनके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म साइड में होता है, ठीक है। दे हैव, एक अगर मैच्योर सीप ट्यूब की बात करूं तो दे हैव पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, क्योंकि बीच का स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है, दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। और आपको ये भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ लिख दिया, बट आई एम नॉट ड्रॉइंग द न्यूक्लियस इन द सीप ट्यूब, आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस न्यूक्लियस। तो देखो सबसे पहले सीप ट्यूब, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीप ट्यूब में कि जो सीप ट्यूब है दे कंटेन न्यूमरस पोर्स। सीप का मतलब क्या है बच्चों, पोर्स, तो दे कंटेन न्यूमरस पोर्स कह सकते हो या न्यूमरस सीप कह सकते हो, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो बच्चों कि इनके पास जो जो है वहां तो लिख दिया है, और दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक है, दे लैक न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था बच्चों, ठीक है। जैसे ही मेच्योर होते हैं ये अपने न्यूक्लियस को डीजेनरेट कर देते हैं एंड दे बिकम ए न्यूक्लिएटेड। यार हम न्यूक्लियस को बोलते हैं कि ब्रेन ऑफ द सेल है, वही सारा फंक्शन कंट्रोल करता है, तो फिर इनका फंक्शन कौन कंट्रोल करता होगा, इनके काम को कौन रेगुलेट करता होगा बच्चों। अब देखना होता क्या है, ये इनके पास इनका एक बेस्ट फ्रेंड मौजूद है, वो बेस्ट फ्रेंड हमेशा इससे चिपका ही हुआ नजर आता है, और उस बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, उस बेस्ट फ्रेंड का नाम है कंपेनियन सेल। क्या नाम है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन मीन्स जो आपको कंपनी दे, जो आपको क्या दे, कंपनी दे। तो आप देख सकते हो कंपेनियन सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस है जो कि सीप ट्यूब के पास नहीं है। तो ये उसका ऐसा दोस्त है, ऐसा पक्का दोस्त है कि इसका सारा फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कंपेनियन सेल। इसीलिए देखो इसका नाम कंपेनियन है, बिकॉज ये किसको कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, सीप ट्यूब को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सीप ट्यूब के पास अपना कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है, फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, functions are controlled by companion cell। तो आप देख सकते हो कैसे कंट्रोल करेंगे फंक्शंस। ये दोनों सेल अगर इतनी गहरी दोस्ती है तो घर भी एकदम आजू बाजू होगा, और आजू बाजू के घर में देखो कनेक्शंस भी हैं। आप देख सकते हो बीच बीच में वॉल्स गायब हैं, और जहां जहां से बीच में वॉल्स गायब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिट्स। तो इनके यहाँ पिट्स, ठीक है, पिट्स प्रेजेंट है इस वाली वॉल पर, ठीक है। तो आप ये बात लिखोगे बच्चों कि जो सीप ट्यूब है सीप ट्यूब है और जो कंपेनियन सेल हैं, कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड वाया पिट फील्ड्स। और ये पिट फील्ड्स किस वॉल पे अरेंज हैं, ये वाली वॉल पर ना। ये कैसी वॉल है, ऐसे जा रही है, ऐसे का मतलब लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। तो आप लिखोगे अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली। दैट मीन्स, वैसे तो आप ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों, होता क्या है, खाना यहाँ आता है कंपेनियन सेल में, खाने का मतलब क्या है, सुक्रोज है, और सुक्रोज फिर यहाँ से पिट्स के थ्रू कहाँ चला आ जाता है, ये आ जाता है हमारा सीप ट्यूब में, और सीप ट्यूब से फिर वो खाना जाएगा जिस भी पार्ट्स को जरूरत है प्लांट्स के, ठीक है। वो सब आप उसमें पढ़ोगे, किसमें पढ़ोगे, हमारे ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में। ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे, यहाँ पर हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है, कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। तो कौन सा आप देख रहे हो, सीप ट्यूब। सीप ट्यूब का फंक्शन किसने कंट्रोल किया, कंपेनियन सेल ने। कंपेनियन सेल खाना लाता है अपने पास और किसको भेजता है, सीप ट्यूब को भेजता है, किसके थ्रू, पिट्स के थ्रू भेजता है। पिट्स कैसे अरेंज होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स पर अरेंज होते हैं। वैसे हम कंपेनियन सेल्स और सिस्टर सेल्स को, ठीक है, लिख रही हूं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स प्लस सीप ट्यूब। कंपेनियन सेल्स ऐसे नहीं लिखूंगी तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, रुक जाओ, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। जो हमारे कंपेनियन सेल्स होते हैं, एक सेकेंड, जो हमारे कंपेनियन सेल्स होते हैं प्लस जो सीप ट्यूब होता है, हम उनको सिस्टर सेल्स बोलते हैं। अब अगर मैं बच्चों से पूछूं ना इसको सिस्टर सेल्स क्यों बोलते हैं, तो बच्चों कहते हैं क्योंकि उनका काम कर देता है। यार तुम्हारे दोस्त तुम्हारा काम कर देंगे तो क्या तुम्हारे सिस्टर बन जाएंगे या ब्रदर बन जाएंगे, नहीं ना यार। सिस्टर और ब्रदर का मतलब क्या होता है, जिनका कॉमन ओरिजिन हो, जिनकी एक कॉमन मदर हो,
है ना। तो इनको सिस्टर सेल्स क्यों कहा जाता है? सिंस दे आर ऑन्टोजेनेटिकली रिलेटेड, ऑन्टोजेनेटिकली सेम ओरिजिन, दे हैव ऑन्टोजेनेटिकली सेम ओरिजिन। ऑन्टोजेनेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑन्टोजेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। ऑन्टोजेनिक का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। दैट मीन्स इनका ओरिजिन सेम है, एक ही मदर सेल है, ये एक ही मदर सेल से डिवाइड होकर के बने हैं। एक क्या बन गया है तुम्हारा? शीफ ट्यूब बना लिया है, और एक किसने बना लिया है? कंपेनियन सेल। और इन्होंने फिर अपने फंक्शन को क्या कर लिया है? थोड़ा स्पेशलाइज कर लिया है, थोड़ा स्ट्रक्चर को स्पेशलाइज कर लिए हैं, बस यही फर्क है। अदरवाइज इनका ओरिजिन सेम है, इसलिए इनको हम सिस्टर सेल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब कंपेनियन सेल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लो। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स, दे आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स। और कैसे होंगे बच्चों? लिविंग होंगे पेरेन्काइमेटस है। और कैसे होंगे? सेल्यूलोजिक होंगे। वैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि सीव ट्यूब भी हमारा क्या होता है? लिविंग होता है। ठीक है, और इनका जो काम, मेजर काम है, वो प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना होता है। इट मेंटेन्स प्रेशर ग्रेडियंट जब ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स में। ट्रांसपोर्टेशन, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? एक तरफ कम, एक तरफ ज्यादा। तो जैसे ही देखो यहां पर खाना आ गया, ठीक है, तो यहाँ का सोल्यूट ज्यादा हो गया, सोल्यूट का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, यहाँ पर कम था, तो इस ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ वो खाना यहाँ से यहाँ आ गया। फिर इसी ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ खाना अब इस वाले पोर्शन में क्या हो गया है? सुक्रोज ज्यादा हो गया, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, नीचे कम है, तो प्रेशर डिफरेंस हमेशा खाना कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी प्रेशर को फॉलो करता हुआ ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो लीव इट, आपको बस इतना याद रखना है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, मतलब कहीं एक तरफ खाना ज्यादा है, क्योंकि अभी आपने ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह कुछ पढ़ा ही नहीं, वो सब ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो बस इतना याद रखना, जैसे जब वाटर के कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता था तो वाटर फ्लो करता था, या जैसे हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट पढ़ा था ना, तो प्रोटॉन के ग्रेडियंट में जैसे ही फर्क आता था तो प्रोटॉन्स की फ्लो होती थी, हाई से लो की तरफ जाता था। सिमिलरली प्रेशर का ग्रेडियंट बनेगा तो चीजें मूव करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करता है? हमारा कंपेनियन सेल ऑफ द फ्लोएम। ठीक है बच्चों, इसके बाद बाकी के तो आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, बाकी के जो हमारे दो हैं, एक है फ्लोएम पेरेन्काइमा, और एक है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा तो वही तुम्हारा जो पेरेन्काइमेटस सेल्स का फंक्शन होता है वही होगा। ये हमारे कैसे सेल्स होंगे? दे वुड बी लिविंग सेल्स। ठीक है, थिन वॉल्ड होगा। और कैसे होंगे बच्चों? सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा। ये बात आप उस वाले पेरेन्काइमा के लिए भी ऐड कर सकते हो। और क्या होगा? डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, और वही सारे काम होंगे जो पेरेन्काइमा के होते हैं। फाइबर्स का मतलब आपको पता है ये कैसे होंगे? दे वुड बी स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स, दे वुड बी स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स। एंड मोर ओवर ऐसे फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस कमर्शियली है, मतलब मार्केट में जो बिकता है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस, बिकॉज दे आर यूज्ड एज कमर्शियल फाइबर्स। जैसे मार्केट में झोला मिलता है ना यार, वो झोला, जूट वाले झोले, ठीक है, जूट के बैग्स, ठीक है, तो वो फाइबर्स के बने होते हैं। वो फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं? फ्लोएम फाइबर्स ही तो होते हैं। तो ऐसे फाइबर जो मार्केट में बिके, दे आर सेड टू बी कमर्शियल फाइबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, रस्सी जो बनती है बच्चों, हेम्प, ये सारे फाइबर्स फ्लोएम फाइबर्स हैं। ठीक है, कैसे फाइबर्स हैं? ये सारे के सारे फ्लोएम फाइबर्स हैं। ठीक है,
तो हमने पढ़ लिया है बच्चों फ्लोएम फाइबर्स के बारे में, ठीक है। और फाइबर्स वर्ड आ गया तो इतना समझ में आ गया होगा कि स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, ठीक है। और फाइबर्स रस्सी की तरह होते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो, इनका भी नेचर वैसा ही होगा जैसा स्क्लेरेनकाइमेटस का होता है ना, इलोंगेटेड है। बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर ऐसा कोई ब्रांचिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। बाकी तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर हैं तो उसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो और इनका फंक्शन क्या होगा बच्चों, सपोर्ट प्रोवाइड करना। वाई? बिकॉज दे आर डेड, ठीक है, प्लस लिग्निफाइड। मैं ये सारा कुछ लिख देती हूँ। सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वाई 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 वाई? क्योंकि ये देखो सिंस दे आर डेड प्लस दे आर लिग्निफाइड, ठीक है, प्लस दे आर लिग्निफाइड। सो बच्चों हमने फंक्शंस देख लिए हैं फाइबर्स के भी, हमने फंक्शंस देख लिए हैं हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा के भी, ठीक है। अब मैं तुम्हें इन दोनों में थोड़ा अक्रेंस बता देती हूँ। अगर फ्लोएम पैरेन्काइमा का पूछा जाएगा ना तो याद रखना ये तुम्हें मोनोकॉट्स में दिखाई नहीं देंगे, और हमेशा एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स में मिलते हैं, मोनोकॉट्स में नहीं मिलेंगे। और फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ना बच्चों, फ्लोएम फाइबर्स, अगर आपको ये जूट फ्लेक्स हेम्प निकालना है, ठीक है, तो आपको ये सिर्फ कहाँ पर दिखाई देगा, आपको ये सिर्फ दिखाई देंगे सेकेंडरी फ्लोएम में। ये बनते ही सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में है। सेकेंडरी फ्लोएम का मतलब जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जिस प्लांट में मोटापा बढ़ता है, और मोटापा सिर्फ डाइकॉट्स में बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपको ये रस्सियां बनानी है, जूट के बैग्स बनाने हैं, तो आपको ये फाइबर्स कहाँ से मिलेंगे, वो मोटे मोटे वुडी पेड़ से मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उनमें ही सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। तो ये वाला जो फ्लोएम होता है ना, उनके फाइबर्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस वाले होंगे, ठीक है बच्चों। सो हमने चारों एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं, फ्लोएम के भी कवर कर लिए हैं, जाइलम के भी कवर कर लिए हैं। यस, आप एक दो बार रिवाइज करोगे, लिखोगे, आपको याद हो जाएगा। एनाटॉमी है, स्टडी करना है, लर्न करना है, ठीक है। मोर और लेस हमने सारा कवर कर लिया है। लॉ लेट्स स्टार्ट विद दी मोर और लेस, क्या सारा कवर कर ही लिया है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंडार्क टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम? एंडार्क मतलब अंदर, और अंदर कौन होता है, प्रोटो, ठीक है, क्योंकि हमने याद ही प्रोटोजाइलम के रिस्पेक्ट में किया है। प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर, गलत। मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है। हाँ, अगर प्रोटोजाइलम इनर हो गया, ठीक है, तो मेटाजाइलम ऑब्वियसली बाहर की तरफ होगा, तो ये वाला पॉइंट सही है। बाकी देखते हैं, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पिथ, नहीं, पिथ की तरफ कौन होता है, प्रोटोजाइलम। प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम के रिस्पेक्ट में तो अरेंजमेंट ही नहीं पढ़ते हैं, वे वाली, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। Which of the following is absent in most of the monocots? अभी मैंने पढ़ाया कि फ्लोएम पैरेन्काइमा is absent in most of the monocots। बाकी ये तो ऑब्वियसली मोनोकॉट्स क्या है, एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म में ये तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल पक्के हैं, दोस्ती किससे निभाते हैं, ये पक्की दोस्ती निभाते हैं सीव एलिमेंट्स, मतलब सीव के ट्यूब्स, ठीक है। ट्राइकॉम्स गार्ड सेल्स क्या होता है, ये आगे पढ़ोगे बच्चों। बेसल एलिमेंट्स तो आपको पता है, बेसल के मेंबर्स को बोलते हैं। द चीफ कंडक्टिंग वाटर जिम्नोस्पर्म में कौन होता है, ट्रैकीज, क्योंकि वेसल्स तो एब्सेंट ही होते हैं। दो मेजर होते हैं जो पानी को कंडक्ट कराते हैं, जो हॉलो होते हैं, ठीक है, जिसमें से वेसल्स तो होता ही नहीं, तो बचा क्या आपका, ट्रैकीड्स 95%। सो यस बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर नंबर 2 ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। रिवाइज कर लेना एनसीईआरटी में, बहुत कम पोर्शन है एनसीईआरटी में, कम क्या है, थोड़ा कंप्रेस करके वो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। रीड कर लेना, वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, जस्ट हैव अ रिवीजन। हम मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।